बंगाल में 2026 में मोदी जी ने जो जनता को, बंगाल के जनता को उन्होंने आश्वासन दिया और मोदी जी का गारंटी दिया कि पुनः बंगाल में सोनार बंगला स्थापित करेंगे। कहने का मतलब है मोदी जी का गारंटी माता बहनों और नौजवानों को सुरक्षा देना, बहन के साथ किसी प्रकार का कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकता है, उसको सम्मान देना, वहाँ के बेरोजगार को रोजगार देना, वहाँ के मजदूर को मजदूरी देना। और मोदी जी के गारंटी पर बंगाल के लोगों ने विश्वास किया, मोदी जी के बात पर विश्वास किया और बंगाल में पहली बार 2/3 मतों से ममता दीदी को हराने का काम किया और झारग्राम का झाड़ मुड़ी खाकर मोदी जी ने ममता को बांग्लादेश का रास्ता दिखाया। ये बंगाल के जनता का जीत है, बंगाल के एक कार्यकर्ता का जीत है, मोदी जी का विश्वास है, अमित शाह का परिश्रम है और योगी जी का भी मेहनत है, जिसके कारण आज बंगाल जो कभी सोचा नहीं था वो भारतीय जनता पार्टी का होगा और भारतीय जनता पार्टी का बंगाल आज साबित कर दिया। जहां से भाजपा का उदय होना चाहा, जहां राष्ट्रीय गान बंकिम चंद्र चटर्जी ने गाया, जहां श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने हिंदुत्व का नारा दिया, आज वह हिंदुत्व साबित हुआ और 1/3 बहुमत लाकर मोदी जी ने विश्वास दिलाया कि बंगाल के जनता मोदी जी के साथ है, मोदी जी के विश्वास के साथ है। मोदी जी का विश्वास 100% है और मोदी जी का गारंटी, अमित शाह का गारंटी, योगी जी का विश्वास कि आज के बाद बंगाल में मां बहन का सुरक्षा का गारंटी अगर किसी ने लिया तो भारत सरकार के मोदी जी ने लिया। और अब वहां पर किसी का गुंडागर्दी नहीं, कोई जाति उन्माद नहीं, कोई तुष्टीकरण की राजनीति नहीं। हिंदुस्तान में अगर राज करेगा तो हिंदू ही राज करेगा और हिंदू राज का साबित कर दिया। मोदी जी ने कहा कि यह हिंदुस्तान का पहला स्टेट है जहां 1/3 बहुमत के साथ यहाँ सरकार बनेगा और हिंदू का 100% सुरक्षा का गारंटी अगर किसी ने लिया है देश में पहली बार पश्चिम बंगाल में तो मोदी जी ने लिया है और इसको सातार्थ करके दिखाया और 1/3 बहुमत दिला के दिखाया। जनता का विश्वास जीता, जनता के साथ भारतीय जनता पार्टी है, कार्यकर्ता के साथ भारतीय जनता पार्टी है। बंगाल का एक कार्यकर्ता बंगाल के मतदाता के पीछे खड़ा है। अब बंगाल में गुंडागर्दी नहीं चलेगा, बंगाल में दादागिरी नहीं चलेगा, बंगाल में कानून का राज चलेगा, कानून का राज चलेगा। मोदी जी ने साबित कर दिया। और वहाँ पे आपने एक लाइव एक्सपीरियंस देखा बंगाल में आपने? मैं 3 मार्च से लेकर 22 अप्रैल 8 बजे सुबह तक पश्चिम बंगाल के विधानसभा संख्या 291 रामपुर हाट में था, जहां टीएमसी का कैंडिडेट 5 बार से लगातार विधायक बने रहे। लेकिन मैं आज आपको काउंटिंग के बाद ये बताना चाह रहा हूं कि पहले राउंड से हमारा भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी ध्रुव साहा जो वहां के पूर्व जिलाध्यक्ष थे वह एक भी राउंड में पीछे नहीं हुआ और 7वां राउंड में 22,832 वोट से लीड है। अभी भी 5वां राउंड का गिनती बाकी है। मुझे विश्वास था, मैंने जनता को बोला था यहाँ पर 30 से 35,000 वोट से लीड होगा और 30,000 वोट से लीड होकर के वह एक अच्छा जनता का विश्वास जीता और मोदी जी के साथ आने वाले समय में जनता का हर काम करने के लिए सक्षम होगा। ध्रुव साहा 25,000 से 30,000 वोट से लीड हो रहे हैं। बंगाल में जो जीत हुई है उसमें कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि महिलाएं वहाँ की शोषित थी, आज वो आवाज बुलंद करके बोल रही है कि बीजेपी को लाना है और लाई भी। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जिस तरह से इतनी बम्पर जीत हुई है बंगाल में, ये निश्चित रूप से महिला का ताकत दिख रहा है। महिलाओं पे इतना अत्याचार हुआ है, आरजीकर हॉस्पिटल का वो घटना कोई भूल नहीं सकता। महिला अपने कार्य करने के लिए अपने ऑफिस में, अपने हॉस्पिटल में सुरक्षित नहीं है। महिला 7 बजे शाम को वो बाहर नहीं जा सकती है। और अगर हम आज की हम समय बताएं, चुनाव का समय था, तो महिलाएं ऐसे उन लोगों के साथ बर्ताव किया गया है कि महिलाएं दुकान में अगर जाए, अगर पता चले कि भाजपा के महिला है तो उनको पीने का पानी तक नहीं दिया जाता था, होटल में उसको शरण नहीं दिया जाता था, ना ही उसके फेवर में
उसके फेवर में कोई किसी को खड़ा होने दिया जाता था। तो मैंने अपने आंख से भी देखा है वहाँ पे किस तरह से महिलाओं पर अत्याचार हुए, महिला सुरक्षित नहीं थी। लेकिन आज महिलाओं ने जवाब दिया, वो साइलेंट थी लेकिन वायलेंटली उन्होंने जवाब दिया है, पूरे भारी मतों से विजयी हुई है। आप देखेंगे असम में सेंचुरी सीटों से जीत हुई है और पश्चिम बंगाल में 200 सीटों पे जीत हुई है। तो ये बहुत बड़ी जीत है। महिलाओं ने आज अपनी ताकत दिखा दी है। महिलाओं चुप थी लेकिन आज वो चुपचाप से साइलेंटली उन्होंने वोट किया है और भारी से भारी मतों से भाजपा को विजय दिलाया है। ममता को वहां से कहे तो सदा के लिए उसको गुड बाय बोल दिया गया है। और ममता ने अपने ही राज्य में जो खुद महिला हो करके महिलाओं के समर्थन में उन्होंने कभी कोई काम नहीं किया। गुंडा राज बना करके रखा गया था पश्चिम बंगाल को, और जिस तरह से सिंडिकेट में जो कार्य होता था सब एक एक आदमी को चुन चुन करके आज वहां हिसाब लिया जाएगा। और जिस तरह से हमारी सरकार मतों में भारी मतों से जीती है, आई है, वहां पे निश्चित रूप से एक बहुत मजबूती के साथ में उस राज्य में काम होगा। और ये राष्ट्र हित में जो ये वोट दिया गया है, इसमें राष्ट्र हित एक कहे तो एक राष्ट्र के प्रति एक समर्पित एक भावना जो दिखने को मिला है। लोगों ने अपने देश को चुना है, पहले देश को चुना है और बहुत मजबूती के साथ में वहाँ पे सारी महिलाएं खड़ी हुई थी और यहाँ सरकार बनेगी। ये हमारे लिए सबको मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगी, बधाई देना चाहूँगी। सिर्फ पश्चिम बंगाल में ही नहीं बल्कि 3 राज्य में बहुत अच्छी जीत हुई, भारी जीत हुए। सबों को शुभकामना। পশ্চিমবঙ্গে যে বিশাল অনেক বহুমতে যে জিত হাসিল করেছে এটা আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন। খালি পশ্চিমবঙ্গ নয়, পশ্চিমবঙ্গ, পন্ডিচেরি, আসাম, 3 রাজ্যতে ঐতিহাসিক দর্জ করেছে ভাজপা ने। আর এটা মমতা ব্যানার্জিকে অনেক বড় কারারা ঝাটকা পেয়েছে। তো মমতা ব্যানার্জি যে কুসংস্কার বা ওখানকার অত্যাচার, মহিলা বিরোধী শাসন, আরজিকর হস্টেলে যে মহিলা ডক্টরের উপর উৎপীড়ন এবং ওখানকার বেশি সে বেশি পরিমাণে মানে মহিলারা মানে অত্যাচারিত পীড়িত থাকতো। আর ওখানে আমি পশ্চিমবঙ্গে ওখানে আমার বাপের বাড়িও হচ্ছে, ওখানে গুন্ডারাজ চলতো। এবং ঝাড়খণ্ড না বা ওয়েস্টবেঙ্গল ছাড়া অন্য কোনো রাজ্যের গাড়ি বা কোনো লোক ওখানে যেতে তাদেরকে টর্চার করতো এবং আমরাও যদি গাড়ি নিয়ে যেতাম বিনা কোনো কারণে আর্থিক দণ্ড আমাদের দিতে হতো। তো এটা গুন্ডারাজ চলতো। এই গুন্ডারাজ থেকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে, ভাজপা ঐতিহাসিক দর্জ করেছে। পশ্চিমবঙ্গের জনতাকে অনেক অনেক শুভকামনা, অনেক অনেক ধন্যবাদ। আপনারা দেখিয়ে দিয়েছেন সুশাসন এবারে হবে আর ভারতীয় জনতা পার্টি সুশাসন আনবে, গুন্ডাগিরি খতম করবে। অনেক অনেক ধন্যবাদ।